हमारे साथ अन्ना आंदोलन से निकले हुए समाज सेवी। सर, आपका नाम? रिची लुथारिया। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं 2024 के लिए। 2024 में सांसद का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है, तो आप जो किन मुद्दों के आधार पर वोट दोगे? क्या हमारा सांसद पढ़ा लिखा होना चाहिए, या परिवार वाला होना चाहिए, या जीविका से संबंधित रोजगार हो, किसानों की समस्या हो, जवानों की समस्या हो, हर समस्या का समाधान निकालने वाला हो, या मणिपुर जैसी हिंसा फैलाने वाला? क्या चाहिए आपको? देखिए, ये तो एक आइडियलिस्टिकली अगर हम जहाँ तक देखते हैं, अगर किसी चीज़ को हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बेहतर होना चाहिए, तो हम बात वही करते हैं कि हमारे पास एक बेहतर प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर 2024 की बात करते हैं, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आज भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इमर्जिंग पावर है इंडिया आज की डेट के ऊपर। खाली अमेरिका के बोलने से नहीं फ़र्क पड़ता है इसमें कि अगर मोदी जी वहाँ जाते हैं तो उनको वो क्या बोलते हैं, वो तो सब आपस में सेटिंग करे हुए होते हैं, डायलॉग्स वगैरह, इसके लिए ये बोलेगा, उसके लिए वो बोलेगा, तमाम बातें अलग अपनी जगह हैं। लेकिन आज देश को एक पढ़ा लिखा, क्योंकि भारत के लोग पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर गूगल से लेके और माइक्रोसॉफ्ट तक सब सारे चीफ उनके बड़े बड़े जो लोग हैं वो सारे के सारे इंडियन हैं। उन्होंने इतनी तरक्की करी है हमारे देश के लोगों ने। आज भी भारत की जनता यूथ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है, और ज़्यादातर वोट बैंक जो है वो 18 साल से 45 साल के बीच के अंदर जब से मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स इन इंडिया। तो वो तमाम जो लोग यूथ पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, MBA सब कुछ पढ़ते हैं वो लोग, उनको रूल करने के लिए एक अनपढ़ आदमी तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो ऑब्वियस है कि उनके लिए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए जो उनकी विजन को एक हकीकत में कन्वर्ट कर सके, रियलिटी के अंदर एक रियलिस्टिक उसको शेप दे सके, उनके विज़न को वो चाहते हैं जैसा देश हमारे देश के यूथ को मिलना चाहिए। जिस स्पीड से हमारे देश को तरक्की करनी चाहिए उस स्पीड से हमारा देश अभी तरक्की नहीं कर रहा है। आज भी अगर हम हथियार खरीदते हैं या तमाम बातें करते हैं, इधर उधर से जाके दूसरे देशों का दौरा करते हैं और वहाँ से लेके आते हैं चीज़ें, हथियारों की डील करते हैं, वो भी सड़े सड़ाए पुराने हथियार हमें दे देते हैं। वो बिल्कुल यहाँ पड़े पड़े जंग लग जाते हैं। जब युद्ध होता है कुछ साल बाद, तब तक वो और भी बेकार हो जाते हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ना तो हम डिफेंस के अंदर जो डील कर रहे हैं वो भी बेकार की डील्स है, हम ना उनकी चालों को समझ पा रहे हैं, दूसरे लोग बाहर के देशों की हम चाल भी नहीं समझ पा रहे हैं जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे। अनलेस एंड अनटिल वी हैव एन वेरी एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको समझ में आता हो ये प्रॉब्लम की इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एक प्रधानमंत्री हमारे देश के जाते हैं, उनको खाने पे बुला लेते हैं तो वो कहते हैं मेरा गीत गाने का मन कर रहा है। अरे भैया, क्या बात कर रहे हैं यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? गीत गाने का मन कर रहा है आपका, गीत गाने का, ये तो अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं आप ऐसे करके। वो तो छोटी से खाने वाने पे बुला लिया, आपको तारीफ कर दी, ये तो फॉर्मेलिटी है, वो करते ही हैं। आज से पहले वो ये तो कुछ भी नहीं करा। आप जब वहाँ पे मोदी जी जब गए थे अमेरिका के अंदर, तो उनको रिसीव करने के लिए उनका प्रोटोकॉल के एक ऑफिसर को भेज दिया। कितनी इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। और नेहरू जी को 2 बार पहले गए थे कैनेडी, और उससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनको राष्ट्रपति रिसीव करने आते थे उस समय। इतनी वैल्यू थी नेहरू जी की। आप कहते हो नेहरू जी को खारिज कर देते हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं एक सत्य बता रहा हूँ कि पहले के प्रधानमंत्री जाते थे अमेरिका में, इतना सत्कार होता था उनका, और आज की डेट पे आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी आप खुश हो रहे हो इतनी ज़्यादा। और डील कर आके आपका मेन उद्देश्य या तो फंडिंग था या जो भी था, तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन क्या आप उन बाहर के देशों की जो पढ़े लिखे हैं और हमसे ज़्यादा ऊपर हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसी और UK जैसी और तो फ्रांस और जर्मनी जैसी, उन लोगों की चालों को क्या आप समझ पाते हैं? जब आप साइन करते हैं किसी एग्रीमेंट पे, क्या आपको समझ में आता है कि उनके शुरू के 10 पेज आपके डेवलपिंग कंट्री के फेवर में होते हैं, उसके बाद में 50 पेज वो डेवलप कंट्री के फेवर में होते हैं? जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट था जो उसका था ट्रेडमार्क और पैटेंट्स वगैरह का, जितना बड़ा घपला किया था पूरी डेवलपिंग कंट्री के साथ में, कभी विस्तार से किसी और वीडियो के अंदर बता पाऊंगा आपको ये बात कि कितना बेवकूफ़ बनाया था। हमारे देश के अंदर एक्सपर्ट्स नहीं है जो उन एग्रीमेंट्स को ढंग से पढ़ें, साइन करने से पहले हमारे साथ डेलीगेशन में जाते हैं, उनको भी नए टॉपिक्स के बारे में, AI के बारे में, या फिर रोबोटिक्स के बारे में, या जो मशीन लर्निंग के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। एक्सपर्ट लाओ पहले, उनको साथ लेके जाओ, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए किताब के अंदर फाइल में लिखा क्या है। और जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि